महाराणा अमर सिंह की शौर्य गाथा। अमर सिंह का जन्म चित्तौड़ में 16 मार्च 1559 को महाराणा प्रताप और महारानी अजबदे पुअर के घर हुआ था। उसी वर्ष जब उदयपुर की नींव उनके दादा उदय सिंह द्वितीय ने रखी थी। महाराणा प्रताप ने 19 जनवरी 1597 में अपनी मृत्यु के समय अमर सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया और 26 जनवरी 1620 को अपनी मृत्यु तक मेवाड़ के शासक रहे। अमर सिंह के बचपन का थोड़ा समय भले ही कष्ट में बीता हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी दुख नहीं देखा। महाराणा प्रताप ने अकबर को हराकर खुद को बहुत सुदृढ़ कर लिया था। राणा अमर सिंह की अभी इतिहास शुरू में विलासी राजा बताते हैं, जो कि सच भी है। विलासी कोई तभी हो पाता है जब उसका परिवार संघर्ष न कर रहा हो और संपन्न हो। तो यह तो यहाँ साबित होता है कि महाराणा प्रताप एक विशाल भूखंड के स्वामी हो गए थे। लेकिन अमर सिंह के बाद की स्थिति देखें तो मेवाड़ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अब विचार करने वाली बात यह है कि अगर अमर सिंह संधि कर लेते तो स्थिति दयनीय क्यों होती। आपको यह मानकर चलना होगा कि जिस भी राजवंश ने इस्लाम कबूल नहीं किया, उसने केवल मुसलमानों से युद्ध ही किया। उनकी कोई संधि मुसलमानों से नहीं रही, चाहे वह जयपुर के मानसिंह हो या मेवाड़ अमर सिंह। अमर सिंह की विजय गाथा। महाराणा प्रताप के 17 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ महाराणा अमर सिंह 38 साल की उम्र में 23 जनवरी 1597 को मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए। जब तक महाराणा प्रताप खुद जीवित थे, उन्हें राजपाट की कोई चिंता नहीं थी। राज परिवार में कोई क्लेश भी नहीं था कि राजगद्दी के लिए षड्यंत्र की चिंता हो। महाराणा प्रताप के स्वर्ग सिधारने के बाद अमर महल बनाकर अमर सिंह अपना शासन शांति से चला रहे थे। यही लापरवाही अमर सिंह के लिए भारी भी पड़ सकती थी, क्योंकि विजयादशमी के दिन अचानक जहांगीर ने उन पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना चारों ओर से मेवाड़ के घेराव कर रही थी। त्योहार के दिन जब एक विशाल सेना राजपुताने की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई, तो अमर सिंह घबरा गए। उनकी घबराहट देखकर सामंतों और सरदारों को बड़ा असंतोष हुआ। अमर सिंह के मुख का भय देखकर शाहमुख का एक सरदार क्रोध से तिलमिला गया। उसने अमर सिंह से कहा, आप जानते भी हो आप कौन हो? आप वीरों के वीर सिसोदिया वंशी महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपने तो अपने पिता का संघर्ष अपनी आँखों से देखा है। अपने वंश सनातन और अपनी आन बान शान के लिए न जाने कितने राजपूतों ने बलिदान दिए हैं। मलेच्छ सिर पर आ बैठे हैं और आप शांत बैठे हैं। अमर सिंह से इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे शांत रहे। अमर सिंह की चुप्पी से शाहमुख सरदार का पारा दुगना चढ़ गया। उसने सभी सामंत सरदारों से कहा, युद्ध की तैयारी करो साथियों। मेवाड़ के इस कलंक की रक्षा करने हमें रणभूमि पर भी जाना है। राणा के यह वचन सुनकर अमर सिंह के आंखों में बिजली चमक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी म्यान से तलवार निकाली और घोषणा कर दी कि एक भी मलेच्छ वापस जीवित न लौट पाए। मुगल सेना दैवीय नामक
नाम के स्थान पर अपना पड़ाव डाले हुए थी। विजयादशमी के मौके को राणा ने तलवारें खींची, चढ़ दिवेर की घाटी को मुगलों के रक्त से सींची। विजयादशमी का दिन था। राजपूत योद्धाओं ने शस्त्र पूजन कर दिवेर घाटी के पूर्व सिरे पर जहां मुगल सेना पड़ाव डाले पड़ी थी, वहीं हमला कर दिया। दिवेर की सामरिक स्थिति का आकलन कर प्रताप ने शाहबाज खान द्वारा हस्तगत मेवाड़ की मुक्ति का अभियान यहाँ से प्रारंभ किया। इस युद्ध में अमर सिंह, भामाशाह, चुंडावत, सक्तावत, सोलंकी, परिहार, रावत आदि राजपूतों तथा भील सैनिकों से युक्त पराक्रम सेना के साथ दिवेर पर आक्रमण किया। मेवाड़ी सेना के आने की सूचना मिलते ही सुल्तान खान युद्ध के लिए सामने आया। तभी उसने आसपास के मुगल थानों में भी खबर भेज दी। वहां 14 मुगल सरदार दिवेर युद्ध में मुगलों की सहायता के लिए पहुंचे। मेवाड़ तथा मुगल सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सुल्तान खान हाथी पर बैठा अपनी सेना का संचालन कर रहा था। अमर सिंह के एक सैनिक सोलंकी भृत्य परिहार ने तलवार के वार से हाथी के अगले पैर काट डाले तथा प्रताप ने हाथी के मस्तक को भाले से फोड़ दिया। हाथी पड़ा और एवं सुल्तान खान को हाथी छोड़ना पड़ा और वह घोड़े पर बैठकर लड़ने लगा। उसका सामना अमर सिंह से हुआ। अमर सिंह ने भाले से इतना जोरदार वार किया कि एक ही बार में सुल्तान खान के, उसके घोड़े के तथा उसके टोप बख्तर को एक साथ भाले में पिरो दिया। इसके बाद सभी थाने व चौकियों से बचे खुचे मुगल पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। इस पराजय से पूरी दिल्ली हिल गई। युद्ध के 1 वर्ष पश्चात जहांगीर की मति दोबारा भ्रष्ट हो गई और अब्दुल्ला को सेनापति बनाकर राणा अमर सिंह से युद्ध करने भेज दिया। परिणाम वही रहा। सारे मुसलमानों की वहीं कब्र बना दी गई। अब राजपूतों को जितना जहांगीर को असंभव लगने लगा। राजपूतों का यह आक्रमण पिछले आक्रमण से भी ज़्यादा भयंकर था। इसलिए एक राजपूत सागर सिंह को उन्होंने अमर सिंह के विरुद्ध सेनापति बनाकर भेजा। लगातार 7 वर्ष तक सागर सिंह प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार पूरी सेना खत्म कर दी जाती और सागर सिंह को जीवित छोड़ दिया जाता ताकि वह मुगल दरबार में अपनी हार का आंखों देखा हाल सुना सके। बार बार पराजय से शर्मिंदा सागर सिंह ने खुद अपनी तलवार से ही अपना गला काट लिया। जहांगीर अब दोबारा मेवाड़ पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। इस बार मेवाड़ की सेना आपस में ही लड़ने लगी। लड़ाई थी पहले सिर कौन कटाए। एक दल कहता पहले मैं तो दूसरा दल कहता पहले मैं। राणा अमर सिंह अब किसका पक्ष लें। अतः उन्होंने बीच का रास्ता यह निकाला कि आपस में प्रतियोगिता कर विजयी हो जाओ, वहीं हरावल सेना होगी। इस हरावल सेना का तात्पर्य था सेना की अग्रिम पंक्ति में जाकर खड़ा होना और आगे खुद बढ़कर युद्ध करना। पहले हर बार चूड़ावत इस सेना का हिस्सा हुआ करते थे। इस बार सक्तावत ने दावा ठोक दिया। प्रतियोगिता थी दुर्ग का द्वार तोड़कर जिस भी सेना का सैनिक पहले प्रवेश करेगा वही हरावल सेना कहलाएगी। प्रतियोगिता आरंभ हुई। सक्तावत ने हाथी की ठोकरों से दुर्ग को तुड़वाने की सोची, लेकिन द्वार पर तेज भाले लगे होने के
कारण हाथी द्वार पर प्रहार नहीं कर पा रहा था। जब सख्तावत सरदार खुद जाकर द्वार से चिपक गया और कहा, अब हाथी से मेरे देह पर वार करवाओ, इसे भाले नहीं चुभेंगे, गेट टूट जाएगा। वैसा ही हुआ। हाथी गेट टूटने वाला ही था कि चूड़ावत सरदार ने पराजय निकट देख अपने साथियों से कहा, मेरा मस्तक काट कर दुर्ग के भीतर फेंक दो। वही हुआ। गेट भी टूटा, लेकिन सख्तावत सेना दुर्ग में प्रवेश करती उससे पहले ही चूड़ावत सरदार का सिर दुर्ग के अंदर था। चूड़ावत हरावल सेना को युद्ध में आगे रहने का अवसर मिला, लेकिन इस प्रतियोगिता में जीता कौन, यह बयान करना किसी इतिहासकार के बस के बात नहीं। इन्हीं राजपूतों को जहांगीर की कायर सेना हराना चाहती थी। लगातार हारने के बाद भी जहांगीर को अक्ल न आई और एक आक्रमण अपने पुत्र परवेज के नेतृत्व में मेवाड़ पर करवा दिया। इस युद्ध में फिर राजपूतों की तलवारें चमकी और कुछ ही समय में मुसलमान सैनिक नामशेष हो गए। परवेज खुद अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाया। एक बार फिर लुटेरी सेना का गठन हुआ। परवेज के दुष्ट पुत्र महावत खान, जो कि डकैती के काम में पीएचडी था, उसके नेतृत्व में सेना भेजी गई। वह भी बेचारा अपनी सेना के साथ मारा गया। जहांगीर ने अंतिम बार खुर्रम को भेजा। इस दुष्ट ने सेना से युद्ध न करते हुए निहत्थे ग्रामीण पर धावा बोल दिया। बहुत पशुधन, सोने चांदी और हिंदू स्त्रियों को लेकर वह फरार हो गया। स्त्रियों को ले जाकर जहांगीर को पेश की गई, जो कि इन्हें देखते ही बावला हो उठा। सिक्के फेंक फेंक के इतिहासकारों से लिखवा किया कि लिखो, हम विजयी हुए। इस विजय के झूठ का भंडाफोड़ तब होता है जब ये पढ़ने को मिले कि कर्ण सिंह अमर सिंह का पुत्र दिल्ली आया। बादशाह ने उसे बहुत धन दिया। क्या ये लुटेरे मुसलमान अमर सिंह को धन दे सकते थे? नहीं। अमर सिंह के पुत्र कर्ण से दिल्ली पर चढ़ाई कर अपना सारा धन, स्त्रियां वापस छुड़वा ली। महाराणा अमर सिंह ने लगातार 17 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारे, लेकिन हमारे इतिहास ने इतना भी प्रयास नहीं किया कि इन्हें उचित सम्मान दे सके। हेलो दोस्तों, विनीत सस्क ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।